हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइच। तो हमारी बीएसएफ हेड कांस्टेबल की क्लासेस चल रही थी और इसमें भी हम कंप्यूटर नॉलेज पढ़ रहे हैं। और कंप्यूटर नॉलेज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है कंप्यूटर एब्रीवेशन। और कंप्यूटर से पहले हमने ऑलरेडी जो आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, क्लरिकल एप्टीट्यूड फॉर बीएसएफ। उसमें आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे। और कंप्यूटर नॉलेज की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्यूटर फॉर बीएसएफ। तो वहाँ पर इसके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और कंप्यूटर नॉलेज कंप्लीट होने के बाद आपका जो रीजनिंग की क्लासेस आएंगी और उसके बाद हिंदी और मैथ्स की क्लासेस आने वाली हैं। और कंप्यूटर नॉलेज में भी हमने अब तक जो है 3 क्लासेस कर चुके हैं। एक तो बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, और हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज। ये 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है कंप्यूटर एब्रीवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और एब्रीवेशन का मतलब आपको पता होगा, शब्द संक्षेप इसको बोलते हैं। तो हमको बेसिकली इसमें करना क्या है कि कंप्यूटर की जितनी भी जो फुल फॉर्म्स हैं हमें वो याद करनी है। इसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि एडीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो एडीसी की जो फुल फॉर्म है वो है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। और एआई की जो फुल फॉर्म है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एल्गोल की जो फुल फॉर्म है वो है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। और एएलयू की जो फुल फॉर्म है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एएलयू की, आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपका है आस्की। आस्की का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एटीएम की फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके अलावा आपकी फिर है बार्क। तो बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगर हम बात करें बायोस की, तो बायोस का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी बायोस वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है 2-3 बार कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बायोस का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और अगर हम बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा भारत संचार निगम लिमिटेड। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आपको इसमें कुछ समझने जैसा कुछ है नहीं। इसमें सिर्फ आपको ये रटना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होने वाला है। इसी तरीके से आपका सीएडी का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और सीएएम का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। और सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि आपको पता है कि सीडी की जो फुल फॉर्म होगी वो कॉम्पैक्ट डिस्क होगी, और रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी आरडब्ल्यू का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। तो सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया और आरडब्ल्यू का रीड एंड राइट हो जाएगा। इसी तरीके से कोबोल आपकी एक लैंग्वेज है। तो कोबोल का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सीओ का कॉमन हो जाएगा, बी का बिजनेस, ओ का ओरिएंटेड और एल का लैंग्वेज। सीपीयू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब लगभग एग्जाम में आता है और ये सबको पता भी होता है। अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो सीपीयू का फुल फॉर्म आपको पता होता है। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीआरटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब। और सीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। इसी तरीके से अगर हम बात करें डी रैम की, तो डी रैम का हो जाएगा डायनेमिक रैम। डी रैम का क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैम हो जाएगा। और रैम का आप सबको पता होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी का क्या होगा, डायनेमिक। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीएससी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। और डीबीएमएस का फुल फॉर्म हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका डीबीएमएस का फुल फॉर्म हो जाएगा। डीसीएल का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिटल कमांड लैंग्वेज। डीसीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिजिटल कमांड लैंग्वेज। और इसी तरीके से अगर हम बात करें डीएफडी की, तो डीएफडी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम। और डीएनएस की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। और नेक्स्ट स्लाइड में आपकी है डीपीआई। तो डीपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा डॉट्स पर इंच। और डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म हो जाएगा द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
डीवीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, आपके ऑप्शन में दोनों में से कोई एक आएगा, वो आपको क्लिक करना है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, या तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क आएगा या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क आएगा। तो वी का फुल फॉर्म वर्सटाइल भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है डीवीडी के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आपका ईमेल का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, और आपका ई कॉमर्स का भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई प्रोम का हो जाएगा, ई का हो जाएगा इरेजेबल, पी का हो जाएगा प्रोग्रामेबल, और रोम का आपको पता ही है रीड ओनली मेमोरी। तो ई प्रोम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इसी तरीके से हम बात करें ABCDIC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसको हम एवेस्टिक भी बोलते हैं। तो एवेस्टिक का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगर हम बात करें EDP की, तो EDP का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगर हम बात करें एडसेक की, तो एडसेक का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और अगर हम बात करें EEPROM की, एक आपका यहाँ पर आप देख रहे हो EEPROM है, यहाँ पर EEPROM है। तो EEPROM में आपका एक ई और जुड़ गया, तो इस एक ई का और मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिकली, और आगे आपका ये लाइन ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो EEPROM का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी तरीके से आपका ENIAC, तो ENIAC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अगर हम बात करें फोर्ट्रेन की, तो फोर्ट्रेन का हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर का हो जाएगा फॉर्मूला और इस TRAN का हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो फोर्ट्रेन का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगर हम बात करें FTP, तो FTP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरीके से अगर हम बात करें GUI की, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है GUI। तो GUI का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसी तरीके से अगर हम बात करें HTML की, तो HTML का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोनों सेम से हैं, आपको याद हो जाएंगे। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरीके से अगर हम बात करें IBM की, तो IBM का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ISDN का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। IT का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आप सबको पता होगा। इसी तरीके से KBPS का हो जाएगा किलोबाइट पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकंड। जो आप इंटरनेट चलाते हो तो उसकी जो स्पीड दिखाई जाती है वो KBPS या MBPS ऐसे दिखाई जाती है ना, मतलब 1 किलोबाइट पर सेकंड इस तरीके से आता है, तो उसी को बोलते हैं। इसी तरीके से आपका LAN का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। LCD का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LSI का फुल फॉर्म हो जाएगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI का फुल फॉर्म हो जाएगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसी तरीके से अगर हम मैन की बात करें, तो मैन का हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MB का फुल फॉर्म आप सबको पता है मेगाबाइट हो जाएगा। MICR का फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। और मॉडम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर। मॉडम ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडम वाला भी। तो मॉडम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर। और MS एक्सेस का फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। MS का आपको पता है फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होता है। इसी तरीके से MS DOS का फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, MS का तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और DOS का हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का आपको ध्यान में रखना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS का अकेले का भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको लिखना है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं लगातार बस बोल रहा हूँ। इसकी आपको जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF निकाल लेना और वहाँ से इनको रीड करना। 5-6 बार रीड करोगे तो आपको याद हो जाएंगी ये।
इसमें बस आपको रटना है और इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एम एस एक्सेल की, तो एम एस एक्सेल का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एम एस विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एम एस वर्ड का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और एम टी एन एल का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एन ए एल का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, और एन आई सी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, और OMR का फुल फॉर्म जो इस पर आपका एग्जाम होता है ना OMR बेस्ड, तो उस OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी तरीके से OS का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है पीसी, तो पीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है, सभी के पास लगभग होगा। पीडीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज, और पीएल फर्स्ट का या PL1 का हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। इसी तरीके से POS का फुल फॉर्म हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल्स, PROM का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखो ये आपका रोम हो गया, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है, फिर प्रोम हो जाएगा या PROM हो जाएगा तो उसका प्रोग्रामेबल जुड़ जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर आपका जो आपका प्रोम हो जाएगा तो उसमें आपका इलेक्ट्रिकली जुड़ जाएगा, फिर प्रोम हो जाएगा उसमें आपका इरेजेबल जुड़ जाएगा। इस तरीके से इसमें एक एक अक्षर आके जुड़ते जाएंगे और आगे वाली का आपको सेम रहेगा। तो आपको रोम का ध्यान रखना है, रीड ओनली मेमोरी। फिर आपका है PSTN, तो PSTN का फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसी तरीके से रैम का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको ये 2-3 तो आपको मतलब बिल्कुल एकदम से ध्यान रखना है, रैम, रोम, CPU, ये तो एग्जाम में आने वाले हैं, GUI, HTTP, HTML, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आसान से हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपको सुनने को भी मिलते होंगे लगभग ये, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसी तरीके से रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, RPG का हो जाएगा रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, रैम का क्या होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके आगे एस जुड़ने से हो जाएगा स्टैटिक रैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसी तरीके से एक DRAM भी होता है, तो उसमें डायनेमिक रैम हो जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। SCSI पोर्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। इसी तरीके से आपका TCP/IP का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। TFT का फुल फॉर्म हो जाएगा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और ये आपकी लास्ट स्लाइड है जिसमें है ULSI का फुल फॉर्म हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूनिवेक का हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनी का यूनिवर्सल, और आपका ए का वी का हो जाएगा यूनिवर्सल, यहाँ इस 4 अक्षरों का तो हो गया यूनिवर्सल, ए का ऑटोमेटिक और सी का कंप्यूटर। इसी तरीके से UPS का हो जाएगा अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। URL का हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL जब आप किसी को लिंक शेयर करते हो तो वहाँ पर एक URL कोड होता है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, USB आप सब जानते होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसी तरीके से VDU का फुल फॉर्म हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और VLSI का फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VSNL का फुल फॉर्म हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड। FAN का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, और WIMAX का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी। ये थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। और WLL का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा वायरलेस लोकल लूप, और WORM का हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। WORM का क्या हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। और WW का आपको सबको पता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यह हमारी एक छोटी सी क्लास थी, आई होप ये आपको पसंद आई होगी। तो इसमें समझाने जैसा कुछ था नहीं, बस इसको रटना है। तो इसको जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। और ये अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।